काफी डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह के मामलात में जो पुलिस की कार्रवाई वो काफी शिद्दत के साथ चलनी चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हर बार अवाम का यही गुस्सा है, अवाम का यही इल्जाम है कि ऐसे अफराद को पसपोष्ट ही रखा जाता है, पस पर्दा ही रखा जाता है, उनके नाम जो है वो सामने नहीं आ जाते हैं। क्योंकि 200 करोड़ की मालियत का जो इससे पहले जो ब्राउन शुगर बरामद किया गया था, वहीं पर आज एक बड़ी खेप 6 करोड़ मालियत की ये ब्राउन शुगर जो आज बारामूला से बरामद की गई है, इस पर पुलिस का दावा है कि इससे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को भी एक बड़ा फायदा बख्श कार्रवाई है जो आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पर अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद जो इसमें लोग इन्वॉल्व है उनके साथ क्या कुछ किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी और इस केस की जो जांच है वो किस अंदाज से, किस रफ्तार से हो जाएगी, ये एक सवाल जो हर वक्त इस सोसाइटी में, इस जम्मू कश्मीर में बना हुआ रहता है। अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला ने एक नाके के दौरान तकरीबन जो ब्राउन शुगर बरामद किया गया, हालांकि इसका जो कीमत है तकरीबन 6 करोड़ रुपया ये बताया जाता है। ये जो सिपाट है, इसी सिपाट पे जो है पुलिस हर हमेशा नाका लगाता है। यहाँ ही पे इस सिपाट पे जो है ये ब्राउन शुगर पकड़ा गया। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला की तरफ से जो प्रेस ब्रीफ दी जाएगी, उसके बाद जो है पूरी डिटेल पता चलेगी। हालांकि सूत्र के मुताबिक इसमें ये बताया जाता है कुछ इसमें जो है बिजनेसमैन और कुछ ड्राइवर लोग भी मुलविस है। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर का तालीम का महकमा काफ़ी सुर्खियों में रहा है और ख़ासतौर पर जब से पैंडेमिक हुआ है उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं फ़ी को लेकर। लेकिन अब एक नया मामला, सरकार का मानना है कि वो अब ऑडिट लेंगे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स का, क्योंकि शिकायतें उन्हें मासूल हो रही हैं कि जो टीचर साहिबान इन स्कूल्स में काम कर रहे हैं उन्हें या तो सैलरी दी नहीं जाती है, या तो उन्हें टर्मिनेट किया गया है, और या जो उनका जो सैलरीज है उसमें कमी लाई जा रही है, यानी 50% सैलरी दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ जो स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत अहमद चौधरी हमारे साथ है। शौकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी तंजीम को आप भी हेड कर रहे हैं, इस तरह की शिकायतें टीचर्स की जानब से आई हैं, सरकार ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है और माना जा रहा है कि अब ऑडिट किया जाएगा। क्या आपकी तंजीम इस चीज के लिए तैयार है और क्या वाकई इस तरह की शिकायतें जेन्युइन है जो टीचर साहिबान कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ऐसी कुछ शिकायत हो जी, लेकिन इसके पीछे आपको रीजन देखना है। पहली बात तो यह है जी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है जी, फीस फिक्शन कमेटी में जो स्कूलों की फीस 1000 तक है, जो हमारे बजट स्कूल है जी, उनके पास तो ऐसा कोई नहीं कि उनको वो ऑडिट करवाना होता है जी। तो पहले तो उनको हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि जो 1000 तक जिनकी फीस है उनको ये कंडीशन, हाँ वो ले लीजिए आप अदर अकाउंट जो है, लेकिन ऑडिट वाला ना दे। आप मुझे ये बताइए, मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ जी, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि लोगों को जी आप फीस भरिए जी, और हमें कहा गया कि इस फीस का पैसा आप टीचरों को एज ए सैलरी देंगे जी। अगर लोग फीस ही नहीं भर रहे, फीस नहीं आ रही स्कूल के पास, और अगर आ रही है तो बहुत कम आ रही है, तो वो उसको क्या करना है? उसको अपना घर बेचना है या उसको अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको सैलरी देनी है? शौकत साहब, अभी तक कितना फीस वसूल किया गया है? क्योंकि सरकार के पास ये तजवीज भी जेर गौर थी कि 30% जो है फीस में कटौती लाई जाएगी, और क्या वो फॉर्मूला फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, और कितनी परसेंट जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उन्होंने अभी तक फीस अदा किया होगा? नहीं, देखिए, ये क्योंकि लास्ट ईयर हमारा मसला दूसरे कंट्री से अलग है जी, क्योंकि यहाँ पर जो हालात खराब हो गए थे पिछले अगस्त से ही हुए थे, और अगस्त के बाद स्कूल खुले ही नहीं, और उसके बाद सिर्फ मार्च में कुछ दिन के लिए खुले थे। तो हमारी जो फीस है वो पिछले अगस्त से लोगों के पास पड़ी है जी, और उसमें बहुत कम फीस आई है स्कूलों में, 20% या 30% आप कह लीजिए जी। तो इसलिए जब फीस जो आ रही है तो क्योंकि, और उसके बाद स्कूलों ने कुछ लोन भी लिया है गवर्नमेंट जेके बैंक से, दूसरे बैंकों से, और 8% उस पे वो इंटरेस्ट पे करके भी अपने टीचर्स को दे रहे हैं। अब ये हो सकता है कि किसी जगह पर जब कम आती है हो सकता है वो पूरी फीस ना मिली हो, और लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनको कहा गया कि आपको इतनी फीस होगी। ये है कि जब
हमारी ट्यूशन फीस आ जाएगी तो उसकी सैलरी उसको पूरी मिलेगी। शौकत साहब, हर स्कूल में हमने देखा कि जो फी क्राइटेरिया है बच्चों से वसूल करने का वो अलग अलग है, और माना जा रहा है कि अब गवर्नमेंट ने इस चीज का भी कॉग्निजेंस लिया है कि वो देखेंगे कि किस स्कूल का कितना फी है और क्या वो उसी अकॉर्डिंग फिर टीचर्स को पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो अगर 2,000 रुपए के आसपास फी लेते होंगे लेकिन फिर भी उस स्कूल में जो टीचर साहिबान काम करते हैं उनकी सैलरी 5 या 7,000 के आसपास ही होती है। नहीं, देखिए, ये गवर्नमेंट को नया लेने की जरूरत नहीं है जी। फीस फिक्शन कमेटी के पास फाइलें पड़ी हैं सारी जी। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल खुद से अपना ट्यूशन फीस सिलेक्ट कर रहा है जी। या अपने टीचर्स का है। वो सारा रिकॉर्ड हमने फीस फिक्शन कमेटी को दिया है जी। और जब उन्होंने देख के कि हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, हमारे खर्चे कितने हैं, उस बेस पर स्कूलों की फीस मुकर्रर की है। हाँ। तो अब इसको दोबारा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? शौकत साहब, आखिर मैं जानना चाहूंगा, अब अगर सरकार ने इस तरह का डिसीजन लिया तो वो ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं सर, ऐसी कोई, आप देखिए मसला क्या है जी। मसला यह है कि पिछले साल से जो हालात खराब है तो कोई भी ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, चाहे हम इनकम टैक्स में है या सेल टैक्स में है, दूसरी डिपार्टमेंट जो कि रिलेटेड है इससे, उसमें भी फिलहाल छूट दी गई है। हमें टाइम दिया गया है जी कि अभी आपको और टाइम, मतलब इस साल के आखिर तक भी हम भर सकते हैं जी। तो इसमें टाइम दे दिया जाए स्कूलों को। स्कूल कोई चोरी तो नहीं कर रहे, वो देने में प्रॉब्लम होगी उनको। चलिए शौकत साहब, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अभी आपने सर एक सेकंड जी, अभी आपने जो 30% की बात की है जी राजस्थान गवर्नमेंट का, वो भी शायद मिस गाइड किया जा रहा है लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है जी। उस राजस्थान के कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने फीस लेनी बंद की थी, उन्होंने अलाउ किया है स्कूलों को आप फिलहाल 70% लीजिए और जब तक फाइनल ऑर्डर आए। इस किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है वहां पर। चलिए शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए इस अहम मौजू के हवाले से। और इस तरह से इनका मानना है कि जहां सरकार ने कहा कि वो ऑडिट रिपोर्ट मांगेगी अब प्राइवेट स्कूल से, तो उसके लिए भी वो तैयार है। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि उन्हें पैंडेमिक के दौरान फ़ी आया ही नहीं, जिसकी वजह से वो अपने असातिज़ा साहिबान को अभी तक सैलरी नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनकी फ़ी जो है वो एक बच्चे का पर मंथ 2,000 से ज़ायद है, 3,000 भी है, 4,000 भी है। लेकिन ऐसे स्कूलों के असातिज़ा की ये शिकायत है कि उन्हें 5 या 7,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस मामले के साथ एक और ख़बर करते हैं, और ये खबर कश्मीर यूनिवर्सिटी का है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में LLB के लिए जो इंटीग्रेटेड कोर्स था उसके लिए तारीख मुकर्रर की गई है। और ऐसे बच्चों का, ऐसे उम्मीदवारों का मानना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी कि उन्होंने अगरचे 28 तारीख को एग्ज़ाम शेड्यूल किया है, रिशेड्यूल किया है 28 सितंबर को, वो इस तारीख पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसी दिन उन्हें क्लैट का भी एग्ज़ाम है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए था या यूनिवर्सिटी को, हुकाम को चाहिए था कि वो एक ही दिन पर 2 एग्ज़ाम्स जो है वो क्लैश देख लेते और कोई दूसरा डेट, कोई मुतबादिल डेट दे देते। और इसी मामले को हमने रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी निसार अहमद के साथ उठाया और उनसे जानने की कोशिश की कि पहले 25 तारीख थी लेकिन आपने रिशेड्यूल कराया 28 तारीख को, और 28 तारीख को इस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपने डेट शीट निकाला है। लेकिन इसी 28 तारीख को अब क्लैट का भी एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर उठाना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। निसार अहमद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। निसार साहब, जानना चाहेंगे, डेट एक ही है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम भी उसी तारीख को है और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी जो है इस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एग्ज़ाम इसी दिन मुकर्रर किया है। पहले 25 तारीख रखी गई थी लेकिन आपने 28 तारीख रखी है और ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोगों की शिकायतें, खासतौर पर ऐसे उम्मीदवारों की शिकायतें बढ़ रही हैं? क्या प्रॉब्लम हो गई, जो एक क्लैट का एग्जाम था ना जी, ये था असल में 7th को जी, 7th सितंबर। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पोस्टपोन, हमने वैसे डिस्टी किया था कि कहीं क्लैश ना आए नेशनल लेवल एग्जाम के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली जो क्लैट बॉडी है उन्होंने अपना एग्जाम पोस्ट किया और हमारे के साथ क्लैश लाया, वरना हम क्लैश में नहीं थे। अब चूंकि ये बच्चे समझे क्या? हाँ बिल्कुल, अब बच्चे तजब्जुब के शिकार हैं, इनके लिए क्या कुछ फर्दर कोर्स का एक्शन रहेगा? फिलहाल हमने ये डेफर किया, ये 28 वाला एग्जाम।
इसके नोटिस अभी निकलेगी। अच्छा, तो जो नेक्स्ट डेट होगा वो हम ना बाद में इसका इशू करेंगे, फिलहाल डेफर किए। चलिए निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे निसार साहब, रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिनका मानना है कि आज ही इस हवाले से अब नोटिफिकेशन निकलेगी, यानी 28 तारीख को जो ये LLB इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए नोटिफिकेशन या डेट शीट निकला था उसे कैंसिल किया जा सकता है, नए डेट का जो है ऐलान किया जा सकता है। और उनका मानना है कि आज ही इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी, जिसमें 28 तारीख का एग्ज़ाम जो है LLB इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए वो मनसूख किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ खास पेशकश सियासी समाजी तो मजहबी मामला तुहंज आवाज सन अल्फाज लूकन हिंद सवाल हुकामन हिंद जवाब प्रत दो शाम 4:30 to 7 बजे। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में गवर्नर इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया है कि जो देही इलाके हैं, जो गामी क्षेत्र है, वहाँ पर डेवलपमेंटल काम की जो स्पीड है उसको अपग्रेड करने के हवाले से या उसमें शिद्दत लाने के हवाले से हर पंचायत को 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे और पंच और सरपंच साहिबान को ये इख्तियार होगा कि वो अपने प्लानिंग के हिसाब से इन फंड्स को जो है रिलीज़ करे और उसके साथ साथ इस पर खर्च करे। लेकिन अनंतनाग में आज BDCs और पंचायत से वाबस्ता लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने यही शिकायतें कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास भी पहुंचाई। उनका मानना है कि अगर सरकार ने ऐलान किया है कि ये पंच और सरपंच और जो BDC चेयरमैन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये 10 लाख रुपए, तो उसके लिए टेंडरिंग क्यों की गई है। यानी इस हवाले से कंसर्न डिप्टी कमिश्नर की जानिब से या जो इसके हुकाम है उनकी जानिब से ये निकाला गया था कि टेंडरिंग की जाएगी, जिसके खिलाफ आज लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वो डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, ताहम मिलने के बाद उन्होंने इस बात पर जो है इत्तिफाक किया है और कहा है कि जब उन्होंने ये मामला कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचाया, उनके साथ उठाया, तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि जो टेंडरिंग का इसमें प्रोविजन रखा गया था उससे ख़त्म किया जाएगा और अब अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही ये 5 सरपंच साहिबान इसका अखराज कर सकता है, यानी इसको खर्च कर सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, हमारा ये था कि जो कल गवर्नमेंट ऑर्डर निकल गई थी कि आप एक पंचायत हल्के में 2 काम उठाओ और उनको टेंडर के लिए आप डाल दो। हमारा ये ऑब्जेक्शन था, ग्राम पंचायतें ये चाहती थी कि हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, अगर हमें 10 लाख रुपया मिलता है तो हम इमीडिएट जो हमारे काम है उनको हम टेक अप करें ताकि वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन की मुद्दत में कंप्लीट हो, लोगों को राहत मिले। और टेंडर की वजह से पंचायतों को ऑब्जेक्शन था, तो उस सिलसिले में आज हम आए थे अपना ये यहाँ पे डिमांड रखने के लिए। अब हमें DC साहब ने मुतमीन किया कि टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो सरकार ने वापस लिया है। अब जो पंचायतें हैं अपने तौर प्लान बनाएंगी और उसी के मुताबिक अब वो पैसा खर्च किया जाएगा। नाज़रीन, रक्षालित का इलाका जो कि शहर श्रीनगर में ही पड़ता है और इसका कुछ एरिया जो है चाडूरा के साथ भी मिलता जुलता है, बिल्कुल लसजन के आसपास ये इलाका है। ये सिर्फ रक्षालिन ही नहीं है बल्कि ये सुमरबुक भी है और टेंगन इलाका भी है। यहाँ की आबादी ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पर यानी ज़री शोबे पर मुनहसर है और इनका मानना है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उनका, ख़ास तौर पर जो धान की फसल है, जो शाली है, वो तबाह होकर रह गई है क्योंकि यहाँ पर खेतों में पानी जमा हो जाता है और इसकी निकास के लिए कोई भी तरीकाकार नहीं है। यहाँ के लोगों ने आज हमारी कैमरा टीम के साथ जो मसाइल उठाए हैं वो मसाइल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों का मानना है कि कभी भी उनकी शिकायत ना कभी सुनी गई है और ना ही उसका कोई इदराक किया गया है। वजह यह है कि उन्हें जो एग्रीकल्चर के हवाले से जो फसलें यहाँ पर है उनकी काफ़ी तबाही होती है, जिसकी वजह से उनकी साल भर की मेहनत जो है ज़ाया हो जाती है। हमारे साथी फिरदौस नजार के साथ यहाँ के लोगों ने बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। कई समरबुक है, हल्के शालिना, हल्के पोहरो, ये 4 हल्के ऐसे हैं सर जिनका ज़मीन और जिनका रोज़गार सारा इसी खेत पर मुनसर है। आप देख रहे हैं, खुद ये तमाशा देख रहे हैं। ये देखो, जैसा कि आज हमने पिंजरी लगानी है, ऐसा मंजर ये पेश कर रहा है जैसा आज हमें ये मार्च का महीना लगता है कि पिंजरियाँ में लगानी है, जब सितंबर का महीना है। आजकल ज़मींदार इतने खुश होते थे कि हमने धान की कटाई की है, साल भर की मेहनत हमको घर आनी है, मगर अफसोस का मुकाम यह है कि हमने इससे पहले भी 2-3 बार
सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर सुनने में आया है कल शाम को मैंने एक समाचार सुना है ऐसे ही कि डीसी साहब ने इसके खिलाफ नोटिस दिया है, मगर यहाँ उसने ऑफिस में नोटिस दिया मगर हमारे पास कोई आया ही नहीं। ना तो एग्रीकल्चर का कोई ऑफिस जिम्मेदार यहाँ आया, उनको यहाँ असेसमेंट करनी थी, नुकसान देखना था, कितना नुकसान है इस इलाके का। वुचान यह दान गोमुत खराब लोन की वजह सत, मगर ये आब कहान तुम वो पाने तुम दिव सरसी नजर ये लोन ना वस और कह कुस वस एलर्जी गसान तो यमुक जिम्मेदार खाली इरिगेशन महकम यमो ना आज तान गौर खोज कोर तिम हर दिवान आब चाहे तिम बट वालन दिवान, मगर अस वो तिमो बार बार कि अस लगियो तुम सुटिस पंपस निशान रटियो वापस यह आब अस मत त्रो योर कहें तिमन अत इनकारस कह तुम मत दियो तिमन आब, मगर सोन करिन चार कि तिमन वनो बार बार अस बनइयो तुम अतनस कह तुथ स्टेशन युस हेरिम आब वापस ऊर गस योर गस वसन कहें, मगर तिम अत पे कहीं गौर खोज करान, तिम चाहे पोस खेवान क्या करान तो अस बार बार तिम तकलीफ वातनावान। वन गवर्नमेंटस अपील करान गसन ये बड़ कनाल बन ड्रेनेज सिस्टम आब नेर तो अस गि बार बार परेशानी कह तो दयम वनान तुम वुचान अस कोता नुकसान अस वरियस मतलब यूत रोजगार यूत हेकान कमैत ये पे पन अयाल पालान कि वन मतलब कहें सहार कि यस वरिच मेहनत सो गई सो मकले आइंद खतर वन दी गवर्नमेंट यमुक मुआवजह अकिस अकिस गरस तकरीबन 3-4 लाख रुपये नुकसान अस यी जिंदगी अस पलव पोशाक अथ पे सुवान तो बाकी यह क्या करान बच्चे सन बच्चे पान अथ पे सान बच्चन फीस अथ पे सलम कह बस अस युत बे अम बगैर कह सहारा। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं एक और ऐसी ही ग्रीवेंस की जो कि सैमपुरा इलाका जो कि सैमपुरा से वयन के दरमियान जो रास्ता जाता है, ये कॉलोनी ज़ैफ़रान कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पर शिकायत की है और उनका मानना है कि सैमपुरा से वयन तक जो रास्ता जाता है उसकी हालत काफ़ी तबाहकुन है। यहाँ से चलना काफ़ी महाल हो जाता है। यहाँ से छोटे बच्चे निकलेंगे, बुजुर्ग निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे तो हर किसी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार यहाँ के लोगों ने मुतल्लिका हुकाम तक ये मामला उठाया और इस रोड की मैग्नेटाइजेशन के हवाले से गुजारिशात की दरख्वास्त की है, लेकिन अभी तक भी किसी दरख्वास्त पर कोई मुहर सब्त नहीं हुई है। इनका मानना है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और जो यहाँ बुनियादी प्रॉब्लम्स है, जो बुनियादी सहूलियात से यहाँ के लोग महरूम हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने हमारी कैमरा टीम के साथ बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे इस रोड की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, पिछले 2 साल से इसका कोई नहीं पूछ रहा है। दूसरा ये है कि लास्ट ईयर हम डिपार्टमेंट वालों के साथ गए, उन्होंने बोला कि इसकी टेंडरिंग हो गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस साल भी उन्हें यही बोल रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारा इतना इसके साथ सेहत ख़राब हो गया है, गर्द धूल उठ रही है यहाँ पर। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इसी रोड से चल रही है और इनकी ये शाहरग है इंडस्ट्रीज़ की। और बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और हम अब आपके माध्यम से मुतल्लिका हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा रोड जो ये रोड है ये फिलफोर इसकी मैग्नेटाइजेशन होनी चाहिए, वरना हम सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो अवाम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब की बीमार पड़ गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस रोड की मैग्नेटाइजेशन फिलफोर होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, श्रीनगर में वजीर बाग का इलाका और यहाँ से चिल्ड्रंस पार्क से लेकर जो एक रास्ता अमर सिंह कॉलेज की तरफ जाता है यानी गोगजू बाग की जानिब जाता है, उस रास्ते पर पहले ड्रेनेज तामीर किया गया, लेकिन उसके बाद जो मलबा है वो वहीं पर है, यहाँ के लोगों का मानना है। और इसके साथ साथ उनका मानना है कि जब ड्रेनेज यहाँ पर लगाया गया तो उसके बाद रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। जब रोड की हालत ख़राब हो गई तो यहाँ से चलना काफ़ी महाल हो गया, काफ़ी मुश्किल हो गया। और यहाँ से उनका मानना है कि न सिर्फ हालत इसकी ख़राब हो गई है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, बल्कि अभी तक ना ही R&B डिपार्टमेंट और ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त की गई, ना ही कोई कोशिश की गई है। यहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि इस मलबे को हटाया जाए और रास्ते को काबिल आमद बनाया जाए, यानी इसकी मैग्नेटाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है और यहाँ से काफ़ी लोगों का गुजर आए रोज़ होता है। यहाँ के मकामी लोगों ने इस हवाले से मुतल्लिका महकमे से संजीदगी का मुजाहरा करने की अपील की है।
हम यही चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर आसपास में ये बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी है और बाकी जो नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स है, आप टैगोर हॉल देख लीजिए, यूथ हॉस्टल देखिए, अमर सिंह कॉलेज है, इंडोर स्टेडियम है, ये आर्या समाज एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। बच्चों का ये आई मीन ऑल दीज पीपल पास अवे फ्रॉम वेरी छोटे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पास करते हैं। कोविड के चलते मास्क तो पहनना है, बट यहाँ से तो 2 मास्क पहनने पड़ते हैं, एक तो कोविड की वजह से, दूसरा ये पोल्यूशन की वजह से। लास्ट टाइम हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब आए थे, बसीर साहब, तो उन्होंने हमें एश्योरिटी दी थी कि इस रोड को हम ब्यूटीफाई करेंगे क्योंकि इट्स लीड्स टू एयरपोर्ट और यहाँ काफ़ी होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस भी है, तो वो इम्प्रेशन जाता है टूरिस्ट को, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इस चीज़ के रिलेटेड हम R&B डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चीफ इंजीनियर हमारे इमीडिएट नेबर है, अनएड्रेस्ड है, हमारे कनेक्टिंग रोड्स पे मैग्नेमाइजेशन हो रही है, गाँव में PMGSY के तहत वो लिंक रोड आज सब ठीक हो रहे हैं, बट दिस इज़ अ प्राइम लोकेशन। यहाँ विसिनिटी में देखिए कि कौन कौन से एड्रेस है यहाँ पर। दिस इज़ आवर प्राइम मोटो राइट नाउ, वे सब इसीलिए जगह यहाँ अभी जमा हुए हैं। ये लोकल रेजिडेंट्स है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट यूनिट होल्डर्स है यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट वी डिमांड। नज़ीम, भटपुरा दरगाह के लोगों ने भी कुछ शिकायतें की हैं। उनका मानना है कि यहाँ से कोई जो ड्रेनेज जो है वो निकल रहा था, लेकिन कुछ लोगों की जानिब से इस ड्रेनेज को ब्लॉक किया गया, लेकिन मुतल्लिका महकमा ना ही इसका कोई अल्टरनेट दे पाने में अभी तक कामयाब हुआ है और ना ही वो ब्लॉक ख़त्म करने के हवाले से कोई कोशिश हुई है। इनका मानना है कि उन्होंने कई बार ये मामला मुतल्लिकीन के साथ भी उठाया, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ पर ना ही लब्बैक हुआ और ना ही उनकी दरख्वास्त पर कोई मोहर सब्त हुई। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आला हुक्काम तक ये बात पहुँचाने की एक बार कोशिश की कि उनकी इस रुदात को सुना जाए और इस मुश्किल को दूर किया जाए। 2008 से था यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम, तो 2020 में इन लोगों ने क्यों ये बंद कर दिया? हम ये चाहते हैं जो कि ये पानी है, इसका जो रास्ता है वो फिर से बहाल हो जाए। ये पानी यहाँ पे जो जमा हुआ है, किसी को मतलब यहाँ से क्रॉस करना होता है तो हम किसी टैक्सी वाले को हाथ देते हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से वो मतलब हमें पिक नहीं करता है। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि जो आम आदमी है जो वो मतलब इसका शिकार हो जाता है। तो हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये जो मसला है इससे फौरी तौर हल कर दिया जाए। देखिए ये इसका वजह मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका क्या रीज़न होगा। हम ये चाहते हैं कि इसका मतलब सोल्यूशन निकले, ये नहीं कि हम किसी के मतलब अगेंस्ट उठे। हम ये नहीं चाहते, हमारा यही मुतालबा है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। हमारा बस यही मुतालबा है। नाज़रीन, सुल्तानपुरा बारामूला के लोगों ने भी शिकायत की है कि सुल्तानपुरा से लेकर बाबा ऋषि तक जो रोड जाता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है, यानी ये रास्ता काबिल आमद रफ्त नहीं है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम खासतौर पर R&B डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि एक बड़ी आबादी जो है उनका राब्ता बहाल हो सके बाबा ऋषि के साथ, जहां पर एक दरगाह भी है। और न सिर्फ इतना बल्कि रोज़गार के हवाले से भी इस रास्ते को काम में लाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जो हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट हैं उनके साथ बात करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हम देखें कि यहाँ की जो पोजीशन है ना, चाहे PHE की हो, रोड की हो, R&B रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, फूड की हो, जो भी प्रॉब्लम हमने बैक टू विलेज में परसों जो पहले यहाँ हुआ, उसमें हमने ये तमाम जो ये मसाइल यहाँ के थे, इलाकाई लेवल ये के मसाइल थे, वो उजागर हमने किए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सिर्फ बातों ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं उस पर हो रहा है। लेकिन जिस वक्त आप इस वक्त मौके पे आए हुए हैं यहाँ, आपने खुद बारामूला से जब आपने शुरू किया सफ़र तो सुल्तानपुरा तक आपने खुद देखा कि रोड की कंडीशन क्या है। बुनियादी तौर पर जो ये हमारा जो एरिया है ये 2 हिस्सों में बटा है, सियासी शिकार हुआ है। MLA बारामूला साहब का बोल रहा है कि संग्रामा वाला बोलता है कि नहीं भाई ये बारामूला का है। मगर सफ़र कर रहे हैं लोग, जहाँ तक PHE का ताल्लुक इस वक्त है, 3 दिन से हमें पानी नहीं है। हमने उनको कहा कि जो आपने ये बूटी पत्थर स्कीम की, ये फंक्शन करती है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसमें फीड करती है। नज़ीर, बडगाम में भी खेल कूद के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से
15 से लेकर 2 अक्टूबर तक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। हालांकि इस प्रोग्राम के दौरान दौड़ भी होगी और खेल कूद के अलग अलग मराहिल और अलग अलग खेल होंगे और इसमें ज़िला भर के बच्चे जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और इस दौरान खेल कूद की अहमियत बताई गई है, ड्रग्स से जो लोग हैं वो दूर रहे और उसके साथ साथ कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और तंदुरुस्ती के लिए मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है और मेंटली फ़िट होने के लिए एक्सरसाइज और खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ भी इस तरह की तकरीबात का आज